की है छोटी असेंबलीज जिसमें चुने हुए लोग, स्थानीय लोग कानून बना सकते हैं। तो ये प्रावधान का वचन तो दिया है, अभी हुआ नहीं है। ऐसे ही प्रावधान पूरे हिमालय में हो। हम ये सब याद दिलाने के लिए लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहे हैं और रास्ते में देख रहे हैं और समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं लोगों को कि ये प्राकृतिक विनाश जो विकास के नाम पर हो रहा है, इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इस पर यहाँ के लोगों की हालत क्या है ये भी देखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े कुछ शहरों के लोगों की ऐश और आराम और अय्याशी के लिए साधन जुटाने का एक स्रोत मान लिया जाए हिमालय को। यहाँ से बिजली कैसे निकालें, यहाँ से कोयला या तांबा या सीमेंट कैसे निकालें, तो इसमें सोचने की जरूरत है। हम जब से हिमाचल में आए हैं हमने दो चीज देखा। एक तो लोगों का प्यार और समर्थन, बहुत ही समर्थन मिला, बहुत ही प्यार मिला। आगे चल के हमें ये भी पता चला कि वो प्यार और समर्थन इसलिए भी था क्योंकि यहाँ के लोगों ने भुगता है पिछले कई सालों में या दशक में, बहुत कुछ भुगता है पर्यावरण की खामियों के वजह से। यहाँ बाढ़ें आई, मकानें बह गई और जिस तरह से पहाड़ें धंस रही हैं ये 4 लेन के सड़कों के वजह से, तो ये सब लोगों से सुनकर जैसे हमारा दिल झकझोर सा गया। हर तरफ ऐसी दुख भरी दास्तानें थी कि कैसे किसी का जमीन चला गया और उसे कोई मुआवजा नहीं मिला जैसा कि वादा किया गया था। कुछ के तो गांव के गांव नीचे आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक लेन सड़क जो कि बहुत था हमारे लिए जब वो नई सड़क आई, जब पैदल चलते थे, तो उसके 2 लेन हो गए, अब उसके 4 लेन हो रहे हैं। और 4 लेन ऐसे पर्वतों में जो एकदम वर्टिकल हैं, तो 4 लेन काट के ले जाने का मतलब है ऊपर का नीचे गिरेगा ही। और फिर ये 4 लेन पे रुके, ये भी कोई वो नहीं है, आगे 6 लेन 8 लेन यानी क्या क्या हो। तो इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। हम कितना प्रकृति का शोषण करेंगे। कुछ बड़े शहरों के लोगों के लिए जो पर्यटक बन के आते हैं, कहीं पर हमें एक लकीर खींचनी होगी संतुष्टि और विकास में। विकास हो बिल्कुल होनी चाहिए, मगर कहीं लकीर होनी चाहिए कि जहां हम संतुष्ट हो सकें, इतना काफी है। तो यही सब लोगों को याद दिलाते हुए, समझते और समझाते हुए हम दिल्ली जा रहे हैं सरकार को याद दिलाने कि खासकर लद्दाख के साथ जो संरक्षण के वादे हुए उन पर ध्यान दिया जाए, वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। अभी नहीं है, इस वजह से बहुत गलतियां हो सकती हैं जब स्थानीय लोग सहभागी नहीं हों। और ऐसा करते हुए हम देश को भी समझाना चाहते हैं, अपनी मन की व्यथा हिमालय की बताना चाहते हैं कि विकास तो जरूरी है मगर विनाश जरूरी नहीं है। और भारत को अगर एक उदाहरण बनना है दुनिया के लिए, तो वो सादगी भरा जीवन जो भारत की एक परंपरा है वो बढ़ावा देने की, वो सिखाने की जरूरत है। जैसा मोदी जी ने भी एक मिशन लाइफ, एक आंदोलन, एक आह्वान दिया जिसमें कि लोगों से सादा जीवन जीने को कहते हैं। तो ये सब पे भी काम होना चाहिए मिशन लाइफ अनुसार लोगों के जीवन बदलने की, ना कि सिर्फ पहाड़ों को तोड़ने की। तो विकास साथ साथ में जो सादगी भरा जीवन जिसका उन्होंने कॉल दिया, आह्वान दिया, या जैसा हम लद्दाख से कहते रहे हैं, प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। आप अगर सरल जीवन जिए तो हम पहाड़ों में बच पाएं, जी पाएं। तो इसी संदेश के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं। सवाल क्या आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, प्रावधान कुछ तो पहले से हैं, जैसे जब से भारत की संविधान बनी तब से है, जैसे 6वां शेड्यूल में कह रहा था, या हिमाचल में और प्रावधान होंगे। मगर ज्यादा जरूरी है कि लोग भी जागृत हो। इस लोकतंत्र में
अगर लोग जागृत नहीं हो तो जो प्रावधान हैं वो भी फीके हो जाते हैं, उनका भी असर नहीं रहता है। जैसा कि हमें लाहौल और स्पीति में बता रहे थे, होने को हमारे पास 5वां शेड्यूल है जो कि पूरी संरक्षण देता है, मगर हमारे लोग इतने अनजान हैं इससे कि उसकी सारी जो उसमें क्षमता है वो सब लीन हो गए हैं, फीके हो गए हैं। तो चाहे पुराने के फायदे लेने हो या नए प्रावधान भी, जब हिमालय के लोग जागृत होंगे तो नहीं होगा ऐसा शोषण। तो इसलिए लोगों की जागृति भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहाड़ में आके कभी भी कुछ भी खोद लेते हैं कि हमारे शहरों को आपके यहाँ से लिथियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए। कभी पहाड़ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को कहा कि आप हट जाइए, इसके नीचे ये निकल रहा है, हमें पहाड़ों में चाहिए। तो दिल्ली में कैसी हाहाकार होगी अगर दिल्ली के लोगों को आप कहीं जंगल में भेज देंगे तो क्योंकि उनके नीचे से हमें पहाड़ों के लिए कुछ चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचा जाता है। शहरों के लोग तो उनके ही लिए सब कुछ है, बाकी पहाड़ों के लोग तो कहीं भी धकेल दिए जाएं चल जाता है। तो ये अवेयरनेस, जागृति पर्वत के लोगों में भी आनी चाहिए और शहरों के लोगों में भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शहर वर्सेस पहाड़ का मैं कुछ कह रहा हूँ। पूरे देश में सम्मान होना चाहिए हिमालय का, क्योंकि ये हिमालय न सिर्फ हमारी रक्षा करता है बल्कि सदियों से पानी का स्रोत रहा है पूरे देश के लिए। उत्तर भारत तो पूरे इस पे निर्भर करता है। आपको पता है दुनिया की 1/4 आबादी हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करता है और हम इनका ये हाल बना रहे हैं। तो आगे चलकर, आज तो हम आगे चलकर पूरा उत्तर भारत सूखे और बाढ़ में लिपट जाएगा। तो इसलिए लोगों को जागृत होना जरूरी है लोकतंत्र में, तब सब प्रावधान बन जाएंगे, नहीं भी होता। क्या लद्दाख में बाहरी राज्यों से होटल पहुंचे वहाँ पे होटल का निर्माण करने के लिए, इंडस्ट्रियों का निर्माण करने के लिए? जी हाँ, कोशिशें हुई हैं, मगर हम ये कहते हैं कि बाहरी आए उससे पहले वहीं के जो होटल्स हैं या टूरिज्म है उसका मैनेजमेंट ही ऐसा है कि छोटे से शहर में लाखों टूरिस्ट आ जाते हैं, तो वो ही काफ़ी है उसका हालत बिगाड़ने के लिए। ले जैसे शहर की तो बाहर के बड़े इंटरनेशनल आए तो बहुत बहुत विनाश होने वाला है। अभी से ही हम देख रहे हैं, जो आजकल सुन रहे हैं टूरिज्म के असर, वो अभी तक कोई बाहर के नहीं है, तब भी हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि संरक्षित रखा जाए। हाँ, मतलब जो मल्टीनेशनल चेन्स हैं वो दस्तक देते रहे हैं, मगर लद्दाख के लोगों ने अभी तक उनको रोक रखा है कि नहीं, हम टूरिज्म को यहाँ परिवार के स्तर पर ही रखना चाहते हैं। तो लद्दाख में जो भी बड़े छोटे होटल हैं वो कोई परिवार चला रहा है, कोई लंदन में बैठ के नहीं चला रहा है, उसका मालिक भी आपको रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हुए मिलेंगे। तो ये अपनी एक सुंदरता है ऐसी टूरिज्म। तो वहाँ पर 5 साल पहले सरकार ने एक वचन दिया था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में वो लेंगे, जिससे कि वहाँ की जो जनजातीय स्थानीय समुदाय हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनकर ऐसे ज़िले के स्तर पर परिषद होंगे जिसमें वो अपने कानून खुद बना सकें, कैसे उस इलाके का विकास किया जाए वो खुद निर्णय कर पाएँ। मगर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसके वजह से लोगों में बहुत डर है कि ये पूरा खनन और उद्योगों के बलि चढ़ जाएगा और लोग वहाँ के विस्थापित हो जाएंगे, देश का भी नुकसान होगा। क्योंकि हिमालय में और ख़ासकर ऊंचे हिमालय में सारे ग्लेशियर्स हैं हमारे, जो ग्लेशियर सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को पानी का स्रोत देती है। लगभग एक चौथाई दुनिया की आबादी हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख में संरक्षण हो, हिमाचल प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, नेपाल अपने तरीके से करे, सिक्किम में, अरुणाचल में, पूरे हिमालय को एक अलग अंदाज से देखने की ज़रूरत है। अभी हम इसे सिर्फ पानी के बिजली घरों की स्रोत की तरह देख रहे हैं, सोलर ऊर्जा के स्रोत की तरह देख रहे हैं, लोहा, सीमेंट ये निकालने की शोषण और दोहन के मानसिकता से हम देख रहे हैं। तो ऐसे में ये हम ही पर भारी पड़ेगा, आने वाले पीढ़ियों पर बहुत नुकसान करेगा।
तो ऐसा नीतियां बनाने में एक तो सरकार को हम सीधे अपील करेंगे, मगर दूसरी तरफ जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सरकारें वही करती हैं जो जनता के लिए ज़रूरी हो। तो हम चलते हुए हिमालय के हर गांव, हर शहर से लोगों को जागरूक करते हुए जा रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसमें ये बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत विनाश होने वाला है। जहां आप देख रहे हैं ये क्लाइमेट क्लॉक है, जलवायु की एक घड़ी है, जिसमें ये 4 साल 303 दिन ही हैं हमारे पास, यानी कि 5 साल से भी कम है उचित नीतियां बनाकर सही कदम उठाने में। उसके बाद 5 साल के बाद हमारे वश से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल चेंज होने लग जाएगा, जिसको हम चाहें भी तो फिर वापस नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल होगा। ये वैज्ञानिक चीख कर बोल रहे हैं, मगर लोग क्या है कि सुनने का उनके पास समय नहीं है। तो हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये क्लाइमेट क्लॉक इज टिकिंग, तो बहुत जल्द हमारे वश में नहीं होगा। इसलिए अभी से हम काम कैसे करती है, क्लाइमेट से कैसे कनेक्ट रहती है? ये हमारे पास जितना समय है कि 1.5 डिग्री तक पहुंचे, ये धरती की जो तापमान है वो बढ़ती जा रही है, 1.5 बढ़ जाए पहले के तुलना में, तो उसके बाद फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है। तो ये दिखा रहा है कि कितने समय है हमारे पास कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए। अगर इन सालों में हमने बहुत कम किया तो ये समय लंबा भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। अगर हम ऐसे ही जीते रहे जैसे जी रहे हैं तो फिर हमारे पास 5 साल से भी कम ही है। थैंक यू। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मेरे विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ और कोई एजुकेटिव प्रोग्राम की अगर हम कभी आपको यहाँ इनवाइट करना चाहें तो अगर आप टाइम दें तो हमारे लिए बहुत आप अपना नाम पता वगैरह अगर हमारे पास दें तो एक हमारा आई लिव सिंपली मूवमेंट है। मैं फेसबुक में जुड़ी हूँ सर, कब से जुड़ी हूँ, तो उसको मैं फॉलो भी करती हूँ और बच्चों में हम लोग अक्सर बात भी करते हैं इस मूवमेंट को लेकर। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारा ग्रुप बना है फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, उसमें भी लेकिन हमारे सर वगैरह हैं तो वी आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद ईच अदर। अगर जैसे आपको लगता है कि सॉल्व कर सके बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। आपको अपना कहा दिया किसके पास सर? मैं मेरे पास आपका नंबर ले सकते हैं, मगर वो उतना काम नहीं आएगा जितना आपका अगर हो तो मैं उपयुक्त से लोग या यूटी बनने के बाद, बल्कि मैं तो कहूँगा डेवलपमेंट रुक गया है। हाँ, सड़कें बने हैं उसको अगर कहेंगे तो, बाकी क्यों रुक गया है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर अभी तक कुछ भी रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं हुआ है, लगभग ना के बराबर नए लोग लिए गए। तो लद्दाख तो पहले एक डिस्ट्रिक्ट था, अब एक डिस्ट्रिक्ट से पूरा स्टेट या यूटी चलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बॉटलनेक होगा। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के साधन से आप पूरा एक यूटी